अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। और आज मैं आपके साथ में शेयर करने जा रही हूँ घेवर की रेसिपी, जो कि मैंने बिल्कुल हलवाई स्टाइल में बनाया है। और आप लोग इसका कोई भी पार्ट मिस मत करिएगा, क्योंकि अगर आप कोई भी गलती, छोटी सी भी गलती करेंगे तो वो आपका घेवर ख़राब कर देगी, एक गलती भी। तो देखिए इसकी थिकनेस कितना अच्छा ये बनकर तैयार हुआ है, उसमें कितनी परफेक्ट जाली पड़ी है। तो इसी तरह का घेवर अगर आपको घर पर बनाना है तो वीडियो को एंड तक देखिएगा। जो भी टिप्स एंड ट्रिक्स हैं वो पूरी वीडियो में ही हैं, तो वीडियो एंड तक देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं घेवर बनाना। इसके लिए सबसे पहले मैंने एक पैन में थोड़ा सा पानी ऐड किया है, क्योंकि हमें चाशनी तैयार कर लेनी है। और इसमें लगभग 1 कप भरकर मैंने चीनी ऐड की है। तो ये पानी मेरा थोड़ा ज़्यादा हो गया था, तो इसलिए आप लोग इसमें 1 कप चीनी और आधा कप पानी डालिएगा, तो जल्दी जो चाशनी है वो बन जाएगी। तो मुझे थोड़ा ज़्यादा देर पकानी पड़ेगी, लेकिन हाँ हो सही जाएगी ये चाशनी। और ये एक तार की चाशनी हमें चाहिए होगी। तो इस तरह से कॉन्स्टेंटली चलाते हुए इसको हमें कुक करना है, ताकि बहुत अच्छी हमें चाशनी मिल सके। अब हम इसमें लगभग 3 हरी इलायची इसमें कूट कर ऐड कर देंगे। और अगर आपके पास इलायची पाउडर है तो आप इसमें 1/4 टीस्पून इलायची पाउडर भी ऐड कर सकते हैं यहाँ पर। अब लगभग 10 मिनट तक इसको हमें पकाना है। और देखिए कितनी अच्छी चाशनी बनकर तैयार हुई है ये। अब हम इसकी फ्लेम को ऑफ कर देंगे। और जब ये ठंडी हो जाएगी ना चाशनी, तब हमें इसको चेक करने का एक तरीका ये है कि हम इसको हल्का सा हाथ पे लेंगे और उसके बाद चेक करेंगे कि ये एक तार बन रहा है या नहीं बन रहा है। तो देखिए अभी थोड़ी देर हम इसको ठंडा कर लेंगे। ये देखिए इसमें तार बनने लगा इस तरह से। तो ऐसे भी चेक करते हैं। और अब देखिए आप इस तरह से चेक करिएगा कि इसका एक तार बन रहा है। तो ये चाशनी बिल्कुल परफेक्ट है। तो ये घेवर के ऊपर बिल्कुल भी जमेगी नहीं। अब हम इसके लिए रबड़ी तैयार कर लेंगे। इसके लिए मैंने लगभग ये आधा किलो दूध लिया है और इसको हम अच्छी तरह से पकाएंगे। कम से कम 15 से 20 मिनट लगेंगे इसकी रबड़ी तैयार करने में। फ्लेम थोड़ी देर हाई रखना है, उसके बाद मीडियम कर देना है हमें। तो इसी तरह से इसकी चलाते हुए रबड़ी तैयार कर लेंगे। ये लगभग आधे कप से ज़्यादा मेरे पास और दूध था, वो मैंने ऐड कर दिया है। अच्छा, इसमें दूध में चीनी मिक्स हुई हुई है थोड़ी, लगभग 2 चम्मच के करीब। आप लोग चाहें तो यहाँ पे चीनी ऐड कर सकते हैं, 2 से 3 चम्मच, जितनी भी आपको रिक्वायरमेंट है। और बहुत ज़्यादा चीनी ऐड मत करिएगा, क्योंकि हम घेवर के ऊपर चाशनी डालते हैं तो उससे भी मीठा हो जाता है और उसके बाद रबड़ी लगा सकते हैं। तो अगर आप चाहें तो चीनी ऐड कर सकते हैं, नहीं चाहें तो आप ऐसे भी रबड़ी तैयार कर सकते हैं। और इसको लगभग 10 से 15 मिनट तक इसी तरह से चलाते हुए पकाना है। पहले फ्लेम हाई रखेंगे, उसके बाद मीडियम कर देंगे। इसी तरह से आपको रबड़ी तैयार कर लेनी है। बस ये ध्यान रखना है कि दूध उफने नहीं, तो फ्लेम बीच बीच में मीडियम कर दीजिएगा। और इस तरह से चलाते हुए इस रबड़ी को तैयार कर लीजिएगा। तो आप लोगों को लग रहा होगा कि कितनी लॉन्ग वीडियो बनी है, लेकिन जब सारा प्रोसेस होता है ना ये, तो उसमें काफ़ी टाइम लगता है घेवर बनाने में, तो इसीलिए टाइम थोड़ा ज़्यादा लग रहा है। अब हम स्पून की हेल्प से इसको साफ़ कर लेंगे इस तरह से, क्योंकि अगर इस पे छोड़ देंगे तो ये ऐसे ही चिपका रह जाएगा। और पूरे पैन से भी इसको साफ़ कर लेंगे और लगभग 10 से 15 मिनट में ये तैयार हो जाएगी। तो अब हम इसमें थोड़ी सी केसर की पत्तियाँ ऐड करेंगे। ये ऑप्शनल है, आप चाहें तो यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं, और अगर नहीं है तो आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। इससे एक बहुत ही अच्छा कलर आ जाता है रबड़ी में। तो देखिए 10 मिनट के बाद इसका कितना अच्छा कलर हो गया और ये कितनी गाढ़ी हो गई है रबड़ी। तो अभी जो है ना, इसका फ्लेम ऑफ कर देंगे, क्योंकि ये रखने के बाद ठंडी होके काफ़ी गाढ़ी हो जाती है। और ये बहुत ही अच्छी, कम से कम 1 बाउल भरकर रबड़ी तैयार हुई है। तो इस तरह से इसको तैयार कर लेंगे। अब हम इसके लिए घेवर का बैटर तैयार करेंगे, जिसके लिए मैंने लगभग 4 चम्मच शुद्ध घी लिया है। आप लोग चाहें तो डालडा घी भी यूज़ कर सकते हैं। और ये घी जो है वो पिघला हुआ होना चाहिए, जमा हुआ घी नहीं लेना है। तो ये 4 से 5 चम्मच घी बना है और इसमें हम आइस क्यूब्स डाल देंगे। तो इसको मैं हाथ की हेल्प से बनाऊंगी, मिक्सी में नहीं डालूंगी मैं, क्योंकि कुछ लोग क्या होता है इसको मिक्सी में भी मिक्स करते हैं। लेकिन जो हलवाई होते हैं वो इसी तरह से इसको मिक्स करते हैं हथेली की हेल्प से। और इसको ये ना तब तक हमें मसलना है जब तक कि इसका घी का कलर वाइट नहीं हो जाए, मतलब एकदम बटर वाला इसका कलर हो जाएगा और बिल्कुल सॉफ्ट इसका टेक्सचर हो जाएगा। देखिए, तो अब हम इसमें लगभग 4 से 5 चम्मच मैदा ऐड करेंगे। मैदा मैंने लगभग 200 ग्राम के करीब ली है। और अगर हम मेजरमेंट उससे करेंगे स्पून से, तो लगभग 5 से 6 स्पून इसके पहले डालेंगे और 5 से 6 स्पून बाद में डालेंगे। तो लगभग 12 स्पून हमारी मैदा होगी 200 ग्राम। तो इसमें जो है वो ठंडा पानी डालना है यहाँ पर, और इसी तरह से इसको मिक्स करना है। और मिक्स करते हुए ध्यान रखना है कि इसमें लम्स नहीं पड़े कोई भी। अगर लम्स पड़ेंगे तो फिर बैटर अच्छा नहीं रहेगा। लेकिन उसके लिए भी हमें ऑप्शन ये है कि हम इसको लास्ट में छान लेंगे छलनी में। अगर आप कटोरी से मेजरमेंट लेंगी मैदा का, तो लगभग 1 कटोरी भरकर हमें मैदा चाहिए होगी। और आधा आधा कटोरी करके हमें इसको यूज़ करना होगा। पानी एकदम चिल्ड डालना है हमें, थोड़ा थोड़ा करके पानी यूज़ करेंगे हम इसमें।
आप लोग कभी भी देखेंगे कि जो हलवाई होते हैं वो कितनी ज़्यादा मतलब घेवर तैयार करते हैं, तो वो लोग तो पूरा का पूरा बैटर चाहें तो मिक्सी में बना सकते हैं, लेकिन वो लोग हाथ से ही इसको बनाना प्रेफ़र करते हैं, क्योंकि हाथ से इसका टेक्सचर बहुत अच्छा बनता है और घेवर बहुत अच्छा बनकर तैयार होता है। तो इसी तरह से हमें लगभग 20 से 25 मिनट तक इसको मिक्स करते जाना है। जो भी लम्स हैं बीच में वो हमें इसको इस तरह से ख़त्म करना है हाथ की हेल्प से, और इसी तरह से इसको मिक्स करते रहेंगे। तो अभी जो है ना, मैंने लगभग 5 चम्मच इसमें मैदा ऐड की थी। अब फिर इसमें मैं लगभग 5 से 6 चम्मच मैदा ऐड करूँगी। तो ये लगभग मेरे 10 से 12 चम्मच हो जाएँगे, 1 कटोरी भरकर मैदा हो जाएगी। और ये पानी जो है ठंडा ही यूज़ करना है आपको, नॉर्मल पानी नहीं यूज़ करना है। अच्छा, कुछ लोग यहाँ पे लगभग आधा कप के करीब दूध भी ऐड करते हैं, लेकिन मैंने दूध ऐड नहीं किया है, मैंने पानी से ही इसको बनाया है। और ये आप देखिएगा कितना अच्छा बैटर बनकर तैयार हुआ है और इससे कितने अच्छे मेरे घेवर तैयार होंगे। तो इसको इस तरह से लगभग चलाते ही जाना है और हाथ को बिल्कुल भी रोकना नहीं है बीच-बीच में, तभी आपका बैटर जो है वो बहुत अच्छा बनकर तैयार होगा और घेवर एकदम बहुत अच्छा बनेगा आपका। तो अब हम यहाँ पे लगभग 1 से 1.5 चम्मच के करीब बेसन डाल देंगे और इसको भी बहुत अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। लम्स नहीं रहने चाहिए कोई भी, बहुत अच्छे से मिक्स करना है, बस इसी बात का ध्यान रखना है आपको। और हथेली की हेल्प से इसको थोड़ा-थोड़ा पानी डालकर हमें मिक्स करते जाना है। अब यहाँ पे हम आधा नींबू ले लेंगे, वो ऐड कर देंगे। बस आधा नींबू ही लेना है, ज़्यादा नहीं लेना है। तो इसकी यही कंसिस्टेंसी रहनी चाहिए। अब मैंने एक भगोने में ऑयल गरम कर लिया था और उसमें ये थोड़ा-सा मैंने बैटर डाल के देखा था कि गरम हुआ है ऑयल या नहीं हुआ है। अच्छा, आधा भगोने से हमें नीचे ही रखना है, इसका जो ऑयल है वो नीचे रखना है ऊपर तक, क्योंकि ये उफन रहा होता है इस तरह से। जिस बाउल में मेरा बैटर है ना, उसको मैंने बड़े बर्तन में रख लिया है और उस बर्तन के अंदर पानी डाल दिया है ठंडा, तभी वो बैटर जो है वो ठंडा रहेगा। बैटर ठंडा होगा तभी इसमें परफेक्ट जाली बन पाएगी और इस तरह से जब हम ऑयल में, गरम ऑयल में डालेंगे तो इस तरह से ऊपर आएगा। और इसको हमें लगभग 10 से 15 बार बैटर को डालना है और इसमें टाइम जो लगता है वो लगभग 10 मिनट से 15 मिनट तक लग सकते हैं। 10 से 12 बार आप डालने के बाद तब देखिएगा कि खुद ब खुद इसमें होल बनने लगेगा और आपका बैटर जो है जब परफेक्ट होगा तो ये खुद ब खुद ऊपर ही रहेगा, नीचे नहीं चिपकेगा सरफेस पे। तो ये देखिए ये ऊपर उफन कर आ रहा होता है ऑयल जो होता है, इसीलिए हमें जो इसका भगोना है उससे थोड़ा आधे से नीचे रखना होता है ऑयल। और आप लोग ना ये कभी भी घी में मत बनाइएगा, अगर बनाएंगे डालडा घी में मत बनाइएगा। अगर आपके पास देसी घी है तो या तो आप देसी घी में बनाइए या फिर रिफाइंड ऑयल में बनाइए, तभी आपका जो घेवर है वो बहुत अच्छा बनकर तैयार होगा। तो देखिए इसमें खुद ब खुद एक होल होने लगा है और इसी तरह से इतनी ऊंचाई से इसको थोड़ा थोड़ा करके बैटर डालना है, हमें बहुत ज़्यादा बैटर एक साथ नहीं डालना है। और आप इसको जो है थिकनेस आप इसकी देख रहे हैं कि कितना पतला है ये बैटर, तो आप लोग चेक कर लीजिएगा इसी तरह से। अब हम छुरी की हेल्प से इसकी साइड्स जो हैं वो इस तरह से हटाते रहेंगे बीच बीच में। वैसे ये इतना ज़्यादा नहीं चिपक रहा होता है, क्योंकि अगर आपका बैटर अच्छा होगा तो वो उतना चिपकेगा ही नहीं। तो देखिए ये जो होल है इसी में हमें थोड़ा थोड़ा करके बैटर डालना है और काफ़ी हाइट से इसको डालना है। अब मैंने एक दूसरी कढ़ाई में जो ऑयल है वो गर्म कर लिया था और इस तरह से ऊपर थोड़ा थोड़ा इसके मैंने ऑयल डाल दिया ताकि ऊपर से इसको बिल्कुल भी कच्चापन नहीं रहे। तो इसी तरह से हमें पूरे घेवर तैयार कर लेना है। इसमें कम से कम मेरा जितना बैटर है 5 से 6 घेवर तैयार हो जाएंगे। तो देखिए कितनी परफेक्ट इसकी जाली बनकर तैयार हुई है और ये कितना अच्छा परफेक्ट घेवर बना है।
और कलर भी कितना प्यारा इसका आया है। तो इसी तरह से आप ये घेवर तैयार करिएगा तो देखेंगे कि कितने अच्छे आपको देखने में लगेंगे ये, और उतने ही ये टेस्टी भी बनेंगे। इसी पूरे प्रोसेस से अगर आप घेवर बनाएंगे तभी आपके अच्छे बनेंगे, अदरवाइज़ आपके घेवर या तो बीच में टूट जाएंगे या फिर जाली उतनी अच्छी नहीं बन पाएगी। तो इसको ना हम एक स्टैंड पे निकाल लेंगे ताकि जो इसका एक्स्ट्रा ऑयल है इस तरह से वो सारा नीचे रह जाए। इसमें से बहुत सारा ऑयल निकलता है। आपके पास अगर ये स्टैंड नहीं है तो आप इसके ऊपर किसी बर्तन में जाली रख कर भी बना सकते हैं। तो ये देखिए मेरे इतने जो मेरा बैटर था उसमें 4 लगभग इतने बड़े बड़े घेवर बनकर तैयार हुए हैं। अब हम इसके ऊपर शीरा डाल देंगे, जो चाशनी होती है ना वो हम इसके ऊपर डाल देंगे, और इस तरह से ज़्यादा सी चाशनी डालेंगे। स्टैंड के ऊपर रख कर ही हमें चाशनी डालनी है ताकि चारों जो हमारे घेवर हैं उन तक ये चाशनी बैठ सके। अच्छा, ये ऊपर वाला जो घेवर है ये हम हटा लेंगे क्योंकि इस पे हमें जो रबड़ी हमने तैयार की थी वो रबड़ी लगानी है, और बाकी के घेवर पे हम इस तरह से चाशनी डाल देंगे। चाशनी आप तभी डालिएगा जब आपको ये घेवर खाने हो। अगर आपको अभी खाने नहीं है ये घेवर तो फिर आप इन घेवर को ऐसे ही फ्रिज में रख दीजिएगा, नहीं तो ये सौगी हो जाएंगे चाशनी डालने से। तो इस तरह से ये सब घेवर तैयार हो जाते हैं। अब ज़्यादा सी चाशनी करके हमें इस पे डाल देनी है ताकि जो नीचे भी घेवर हैं उन पे ये चाशनी बैठ सके। और स्टैंड के नीचे बर्तन हम इसलिए ही रखते हैं क्योंकि ये चाशनी जो है ना नीचे टपक जाती है। तो इसी तरह से ये इसका जो प्रोसेस है वो यही है चाशनी डालने का। और आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, जो लोग मेरे चैनल पर नए आए हैं प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए रेसिपी पसंद आए तो, और ज़्यादा से ज़्यादा फैमिली एंड फ्रेंड्स में शेयर करिए। और अगर आप लोग इस तरह से घेवर तैयार करें तो मुझे कमेंट ज़रूर करिएगा, और जो भी आपकी गलती हो, जो भी कुछ हो तो वो मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट में। तो देखिए इस पे अब हम रबड़ी स्प्रेड कर लेंगे जो हमने बना कर रखी थी, और इसका कलर देखिए कितना प्यारा कलर इसका आया है। वैसे तो ये काफ़ी कॉस्टली मिलते हैं बाज़ार में, अगर आप लोग लेने जाएंगे तो आप लोगों को तो पता ही होगा कि कितने के एक घेवर मिलता है, लेकिन बहुत ही कम पैसों में आप घर पर इसको तैयार कर सकते हैं। और इसी तरह से इसके ऊपर हम पूरे घेवर के ऊपर कुछ ड्राई फ्रूट्स भी ऐड करेंगे। अब जो मैंने आपको बताया था कि मैं आपको टिप्स एंड ट्रिक्स बताऊंगी वो ये हैं कि आप लोग इसको घर पर ट्राई मत करिए क्योंकि ये बहुत ही लंबा प्रोसेस है और उतना परफेक्ट लोग नहीं बना पाएंगे, क्योंकि मेरे घेवर भी लगभग 3 बार में ये बनकर तैयार हुए हैं। तो इस तरह से आप बहुत सारी गैस भी बर्बाद करेंगे, बहुत सारा बैटर भी बर्बाद करेंगे, और तब जाके आपका एक परफेक्ट घेवर बन पाएगा। तो अगर आप लोग चाहें तो बना सकते हैं, लेकिन जैसे प्रोफेशनल्स होते हैं तो वो लोग तो कुछ भी अच्छे से बना सकते हैं, लेकिन हर कोई ये इतना परफेक्ट नहीं बना पाता है। लेकिन मैं डिमोटिवेट नहीं कर रही हूँ आप लोगों को, अगर आप लोग बनाना चाहें तो इस तरह से बना सकते हैं। इंसान चाहे तो क्या नहीं बना सकता, लेकिन है ये बहुत लंबा प्रोसेस, इसीलिए मैंने आपको जो सच्चाई है वो बता दी है। अब आपकी मर्ज़ी है, आप चाहें तो बनाएं, नहीं तो बाज़ार से ला के खाइए, वो ज़्यादा बेटर है। बाज़ार से ला के खाइए और इन्जॉय करिए, इतना कौन सा खा रहे हैं आप लोग। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अल्लाह हाफिज़। देखिए जो मैंने सच था वो आपको बता दिया, बाकी आपकी मर्ज़ी है, आप लोग इस तरह से बनाना चाहें तो बना सकते हैं। बाकी एक एक मैंने चीज़ आपको बता दी है, और ये घेवर भी बहुत परफेक्ट बना है मेरा तो, लेकिन हाँ प्रोसेस बहुत लंबा है ये।